हेलो जी। कैसे हैं आप सब। और आज हम बना रहे हैं पहाड़ की या जौनसार की फेमस डिश, जो कि आप लोगों के सामने दिख ही रही होगी। जो पहाड़ी होगा वो तो समझ गया होगा क्या चीज़ है, लेकिन जो पहाड़ी नहीं है उनके लिए बता देती हूँ। इनको पहाड़ी भाषा में, जैसे गुजराती में है, गुजराती में इसको खिचियो बोलते हैं और कहीं कहीं इसको लापसी बोलते हैं। बनाते सब जगह है, मेथड एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग है। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम बनाते हैं पहाड़ी खंडाड़ी, जिसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ एक बाउल में पानी डाल दूँगी और इसमें मैं डालूँगी गुड़। ये 2 पट्टियाँ मैंने गुड़ की डाली है। आप चाहो तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। वैसे ये खंडाड़ी थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है तो ये अच्छा लगता है। ये देखिए पानी यहाँ पे उबल गया है, यानी मतलब ये गुड़ का पानी ये उबल चुका है और गुड़ भी गल चुका है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है और ये पानी मैं इसमें छान के डाल रही हूँ, क्योंकि जो गुड़ होता है, गुड़ में बहुत सारा कचरा होता है तो वो निकलना चाहिए। और अब मैं इसमें डालूँगी आटा। आटा ये कच्चा है, भुना हुआ नहीं है। इसमें करीबन 3 से 4 कड़छी में आटा डाली हूँ। और अब देखिए मैं इसको पकाती हूँ। पकाने के लिए इसमें बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि इसको ना आँच को धीमा रखना पड़ता है, ना फुल आँच पे पकाना पड़ता है, मीडियम आँच पे ही इसको पकाना पड़ता है। और ऊपर ही कढ़ाई में पकाना बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है ये। लेकिन अगर ये बन गया है, कोई इसको बना रहा है, तो जो जिम जाते हैं उसको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज इतनी हो जाती है कि जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। चलो मजाक तो हो गया, जो भी है। हमारे एक्चुअली क्या है, हमारे इधर इसको ना, मतलब जो जैसे जापे वाली लेडीज़ होती है उसको मोस्टली यही खिलाया जाता है, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है और इसको घी के साथ खाते हैं। तो घी तो जापे वाली लेडीज़ को ऐसे भी बहुत ज़्यादा दिया जाता है, मतलब क्योंकि उसमें में वीकनेस इतनी आई रहती है, तो उसको जितना मजबूती मतलब मिलनी चाहिए, वो हमारे उधर यही चीज़ बनाते हैं। बाकी और चीज़ भी बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये बनाते हैं। ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये गर्म होता है, और उस टाइम जापे वाली लेडीज़ को गर्म इसलिए दिया जाता है क्योंकि मतलब हमारे शरीर में जितने भी बाल होते हैं उस टाइम सारे, मतलब जितने भी शरीर के अंदर छेद होते हैं, बाल होते हैं, सब में हवा घुसती है तो ठंड लग जाती है। और अगर जापे की ठंड होती है लेडीज़ के अंदर घुसी हुई, तो उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी। पर उसके अंदर जो ये बीमारी घुस जाती है ये कभी ख़त्म नहीं होती है, तो इसीलिए जापे वाले लेडीज़ का बहुत ध्यान देते हैं। और ये हमारे उधर इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये गर्म होता है। ये जो ठंड घुसी होती है ना, वो बाहर निकाल देती है। घी और गुड़ तो वैसे भी ठंड के लिए रामबाण है, पर ये गरम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये गरम बहुत होता है, ताकि लेडीज़ को ठंड ना लगे और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। तो हमारे उधर कभी करीबन 1 महीना तो ये कंटिन्यू खिलाते हैं। और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें देते हैं खाने पीने की, वो अलग ही देते हैं। हमारे उधर एक्चुअली क्या है, एक लकड़ी का ही टुकड़ा होता है, उससे बनाया जाता है, क्योंकि उससे क्या है ना, गुठलियाँ नहीं रहती है। तो इधर अब लकड़ी का टुकड़ा कहाँ से लाऊं, तो मैं कड़ची से ही बना रही हूँ। और कड़ची से भी मतलब ये क्या हो जाता है, जब बिल्कुल ही गीला हो जाता है तो उससे संभालना मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बेलन ली हूँ, बेलन से ही इसको घुमा रही हूँ, पका रही हूँ। और एक बात और, अगर ये जितना पकता जाएगा उतना ही ये लाल होता जाएगा। अगर सपोज वाइट वाइट है तो ये थोड़ा सा कच्चा है, क्योंकि असली खंडाड़ी जब पका हुआ होता है वो बिल्कुल लाल हो जाता है। तो कोशिश करना ज़्यादा इसको पकाएं। और ये देखिए पका पका के मेरी इतनी हालत ख़राब हो चुकी है, अभी इसको घुमाते घुमाते मेरे हाथों में भी दर्द करने लगा है, लेकिन फिर भी बना ही रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये लगभग बन के रेडी हो चुका है। और ये मैं थोड़ा सा गीला इसलिए बना रही हूँ क्योंकि गीला ये अच्छा लगता है। कोई टाइट भी रखते हैं, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा जो गीला होता है मुझे वो अच्छा लगता है, मतलब पतला होता है, मुझे वो अच्छा लगता है। तो इसको देखिए पकाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको उधर भी ऐसे ही बनाते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, और अगर थोड़ा सा अलग बनाते हैं तो वो भी बता दीजिएगा।
ये देखिए मैं इसको अब संभाल नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल गीला हो चुका है। और इसको मैं टेस्ट कर रही हूँ, हल्का सा मीठा कम है, तो मैं अब ऊपर से चीनी डाल रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मेरी बेटी है ना, उसको थोड़ा ज़्यादा मीठा चाहिए। अगर मीठा नहीं होगा तो वो खाएगी नहीं, तो इसलिए फिर मैं उसके हिसाब से बनाती हूँ, क्योंकि और तो कोई खाता नहीं है, मैं और मेरे बच्चे ही है। बच्चे क्या है, उसमें से भी एक नहीं खाते हैं, एक ही खाती है, मैं और मेरी बेटी। बड़ी वाली बेटी मेरी खाती नहीं है, छोटी वाली बेटी है, मैं और छोटी बेटी। और ये हमारे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा था, तो हमारा 2 टाइम का खाना तैयार हो चुका था। और ये पानी है ना, ये क्या है, थोड़ा सा ठंडा था, वैसे बॉईल पानी था लेकिन ठंडा हो चुका था, तो मैं इसको पहले बॉईल कर रही हूँ। सपोज आप जैसे हलवा बनाते हैं, अगर उसमें ठंडा पानी डालते हैं तो चिपचिपा सा बनता है, सेम इसका प्रोसेस भी वही वाला है। अब इसमें ना मैं इसको इतना पका चुकी हूँ कड़छी से कि मतलब इसके अंदर एक भी गुठली नहीं होगी कहीं, और दूध पका पका के बिल्कुल लाल होता जा रहा है। अब मुझे ये क्या है, इसमें लास्ट पानी था ये, इसके अलावा मैं अब कोई पानी नहीं डाल रही हूँ। तो मुझे ये जो पानी ये बिल्कुल ख़त्म करना है, बिल्कुल सुखाना है। अगर पानी बचा रहेगा तो पानी का सा टेस्ट आएगा। और ये देखिए मैं अब इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। चिपक जाता है तो हाँ, दूसरी चीज़ से निकालना पड़ता है। और ये हाथों पे चिपक रहा है, आप चाहे तो घी लगा सकते हैं। अगर घी नहीं लगाना है हाथों में तो आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए और बीच में से छेद कर दीजिए, क्योंकि ये होती है हमारी मतलब घी के लिए जगह होती है। अब इसमें आप लोग जितना घी डालोगे ये उतना ही स्वादिष्ट होता है। अगर बिना घी का खाते हैं, कोई कोई खाता है बिना घी का, तो ये मुँह पे चिपक जाता है, इसीलिए ज़्यादातर हम इसको घी में ही खाते हैं।